ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास का टॉपिक हमारा होने वाला है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। इससे पहले हमने क्या किया है, इससे पहले की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 की बात कर रहे हैं। पार्ट 6 पढ़ रहे हैं हम, यही पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा किससे रिलेटेड है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, पूरा जो भी स्टेट की गवर्नमेंट होती है उससे रिलेटेड है। इसमें अब तक हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं, गवर्नर कर चुके हैं, ठीक है, गवर्नर हम कर चुके हैं, सीएम कर चुके हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि हिंदी में इसको बोला जाएगा हमारा राज्य विधान मंडल। ठीक, राज्य विधान मंडल। ठीक, राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा है इस सिमिलर होता है हमारा पार्लियामेंट के। ठीक है, पार्लियामेंट के सिमिलर होता है, ये पार्लियामेंट के सिमिलर होता है। इट मीन्स क्या है कि यहाँ पे भी हमारे 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, यहाँ पे भी हम अपने 2 हाउसेज रखते हैं। कौन सा रखते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 रखते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट की तरह काम होता है, बट ये क्या होता है, ये एवरी स्टेट के पास होता है, कंपल्सरी होता है असेंबली। और काउंसिल में क्या होगा, ये ओनली 6 स्टेट के पास है, हमारे ओनली 6 स्टेट्स के पास है। ठीक, अब 6 स्टेट मैंने आपको बता चुकी हूँ, कौन कौन से 6 स्टेट हैं हमारे, अरुणाचल प्रदेश है, हाँ अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड। मैंने पहले सही बोला, फिर मैंने गलत बोला, और वो कह रही नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हाँ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार। सिर्फ ये 6 स्टेट हैं हमारे यहाँ के जिसमें हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। ओनली ये 6 स्टेट हैं हमारे, इनको रट लीजिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, 3 ये इकट्ठे हो गए, साउथ के हो गए। ठीक है, और हमारे मिडल से कौन से आ जाएंगे आपके, बिहार और यूपी, और फिर एक कौन सा बचा हमारे पास, तेलंगाना, वो भी हमारा आंध्र प्रदेश वाला ही पार्ट है। ठीक, समझ में आई। ठीक है, इन 6 स्टेट के पास हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी एवरी स्टेट में होती है, कंपल्सरी होती है, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। ठीक, आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारा बायकैमरल है। ठीक है, बायकैमरल है यानी कि द्विसदनवाद है, 2 सदन है, बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारा बायकैमरल हो, यूनिकैमरल ज़्यादा है। यूनिकैमरल मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मेरी, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये यूनिकैमरल के रूप में काम करती है। हमारे कितने स्टेट को छोड़ के, 28 हैं, 28 में से 6 घटा दीजिए तो कितने हमारे पास बचेंगे, 22 स्टेट्स में जो है ये हमारी क्या करती है, यूनिकैमरल की तरह काम करती है। और जो बाकी स्टेट्स हैं हमारे, इनमें ये क्या करेगी, बायकैमरल की तरह काम करेगी, द्विसदन की तरह काम करेगी। ठीक है, जहां पे भी बायकैमरल होगा वहां पे प्रोसीजर सेम होगा, किसी बिल को एक्ट बनाने का जो कि हमारा पार्लियामेंट में होता है, सेम वही प्रोसीजर होगा, उसमें किसी भी तरीके से कोई भी चेंज नहीं होगा, जहां पे हमारी बायकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है। ठीक है,
जहाँ भी हमारी बायकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे प्रोसीजर हमारा पार्लियामेंट की तरह फॉलो होगा, या तो असेंबली से बिल बन के जाएगा, ठीक है, या तो आपका असेंबली से बिल बनेगा, यहाँ से बिल प्रस्तुत हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, या काउंसिल से भी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। सेम वही पावर है जब हम बिल की बात करेंगे इसमें, तब मैं और आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। तो अभी हम बात किसकी करेंगे कि अब मेरे को मतलब आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि क्या मैम ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिन स्टेट में बनाई गई है क्या ये स्पेशल है कोई? ये कोई स्पेशल थोड़ी ना है कि इनके लिए हमने बना दी। ये पूरी की पूरी जो इच्छा होती है इसको बनाने की पूरी जो फ्रीडम होती है वो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर की ही होती है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर की ही इसमें इच्छा होती है, पूरी की पूरी फ्रीडम है कि आप अपने लिए काउंसिल बनाओ या मत बनाओ। आप एक बात बताइए, जहाँ पे भी बायकैमरल होगा वहाँ पे टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पैसा भी ज़्यादा लगेगा, मानते हो नहीं मानते हो? कोई घर है आपका, उसको आप एक मंजिल बनाओ, बस ग्राउंड फ्लोर ही बना के छोड़ दो, तो उसमें मेंटेनेंस आपका कम लगेगा, या आप 2 मंजिला 3 मंजिला बनाओगे उसमें मेंटेनेंस ज़्यादा लगेगा 2 मंजिले 3 मंजिले में, है ना। मान लो किसी सफाई वाली को रखोगे तो 1 फ्लोर के 500 रुपये लेगी, तो 3 फ्लोर के 1500, 1000 रुपये फालतू खर्च हुए। इट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर बायकैमरल कोई भी चीज़ हमारी है यहाँ पे द्विसदन है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, और स्टेट में खासकर ज़रूरत नहीं होती इन चीज़ों की, ठीक है। बट फिर भी कुछ स्टेट ने बना रखे हैं। अब इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे, इनमें से ये फैक्ट होते हैं। फैक्ट क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं कि इनमें एक क्वेश्चन आएगा आपका, कभी भी ये क्वेश्चन लड़ सकता है, जैसे 6 स्टेट हैं, ठीक है, 6 स्टेट हैं, तो यहाँ पे अभी भी क्या होता है, एक ऑप्शन दे देंगे 7 स्टेट का, 7 स्टेट्स की बायकैमरल जो है हमारे यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर कितने स्टेट में है, ऑप्शन दे देंगे 6, 7, 5, किसी भी तरीके का 6, 7 जरूर देंगे। क्यों देते हैं? क्योंकि 2020 से पहले ये 7 हुआ करते थे, 2020 से पहले ये 7 हुआ करते थे, है ना। 7वां कौन सा था इसमें? जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर, ये 7th जो था हमारा स्टेट था जिसमें हमारी स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है। बट हमने इनको क्या किया है, यूटीज बना दिया, ठीक है। जो स्पेशल स्टेट, अब तो स्टेट ही नहीं है वो, यूटीज बना दिया है, तो अब वहाँ की जो विधान परिषद है वो नहीं है, ठीक है, समझ में आ गई। तो जम्मू एंड कश्मीर का वो डाल के आपको कंफ्यूज किया जाएगा एग्जाम में, ठीक। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। देखो 18वीं लोकसभा बनी है अभी हमारी, ठीक, बीपीएससी प्री, बिहार पीसीएस का प्री अभी हुआ है पिछले हफ्ते, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, करंट से क्वेश्चन है ये, देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या डाला, 18th जो हमारी लोकसभा फॉर्म्ड हुई है 18th, इट मीन्स 18th हुई है तो वो कब हुई है हमारी 2024 में, तो 2024 का जो क्वेश्चन है वो करंट से रिलेटेड है। बट क्वेश्चन कैसे पूछ लिया गया कि इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो कब से काउंटेड नहीं है, या कब से वो नहीं चुने जाते हैं, क्या चुने गए हैं या नहीं चुने गए, उसमें उन्होंने क्या दे दिया, ऑप्शंस दे दिए, ठीक है, उसमें उन्होंने ऑप्शंस दे दिए। क्वेश्चन तो आपका 2024 से बना है, बट क्वेश्चन कहाँ से उन्होंने उठाया, 2000 कब से रिपील्ड हुआ ये, 20 से ना, जनवरी 2020 से एंग्लो इंडियन अब कहीं भी नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है और असेंबली में भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। पहले हमारे यहाँ पे 7 स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, बट जम्मू एंड कश्मीर को हमने क्या किया है, यूटीज बना दिया है, तो अब वहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल है हमारी, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो उसको रिपील कर दिया है, ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है। एट प्रेजेंट 6 स्टेट में हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 6 स्टेट में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ऑलमोस्ट सारे साउथ से हैं, ओनली दो हमारे जो हैं वो यूपी एंड बिहार हैं,
बाकी आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है और हाँ महाराष्ट्र है। समझ में आई? 6 स्टेट, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। कोई ट्रिक बना लीजिए, ऐसे भी याद रह जाएंगे। बाकी सारे साउथ से हैं, 2 हम भाई है ना, यूपी बिहार तो भाई भाई है ना आपस में। जहाँ यूपी होगा वहाँ पे बिहार ऑलमोस्ट आता ही है, क्योंकि पड़ोसी राज्य भी है, ठीक। समझ में आ गया? अब इसमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये कोई स्पेशल स्टेट नहीं है हमारी कंट्री के, कि बहुत ज़्यादा स्पेशल स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल लोग रहते हैं कि हम उनके लिए काउंसिल बनाएंगे भाई, नहीं। ये पूरी की पूरी जो डिपेंड होता है वो बनाना या उसको मिटाना, हटाना, बना के हटा भी सकते हो, ठीक है। वो पूरी की पूरी पूरा का पूरा जो डिपेंड होता है वो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। समझ में आ गया कि हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब कौन कौन से में? 6 में तो है। एक तमिलनाडु का जो केस है ना हमारा बच्चों, तमिलनाडु का जो केस है, पहले तमिलनाडु में क्या था, इसमें हमारी विधान परिषद थी, ठीक। पहले तमिलनाडु में क्या था, तमिलनाडु के अंदर हमारी विधान परिषद थी, तमिलनाडु के अंदर हमारी विधान परिषद थी, बट हमने इसको 1986 में इसको ख़त्म कर दिया। मैंने कहा स्टेट बनाएगा भी अपने आप और हटाएगा भी अपने आप। रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है पार्लियामेंट की, वो हम आगे बताएंगे कैसे। इस चीज़ को बस यहाँ पे इतना समझो कि पहले तमिलनाडु में 1986 में इसको ख़त्म कर दिया, फिर उन्होंने दोबारा सोचा कि हम दोबारा से काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, हम दोबारा से काउंसिल बनाएंगे, और इन्होंने 2010 में उस चीज़ को लाए भी अपनी उसमें असेंबली में, बट वो लागू नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि अभी भी तमिलनाडु क्या है, यूनिकैमरल है, एक सदन में है। तमिलनाडु पहले क्या था, बाइकैमरल था, 1986 से बाइकैमरल था, 1986 के बाद वो यूनिकैमरल हुआ। 2010 में कोशिश की गई थी लाने की कि हम इसको दोबारा से बाइकैमरल बनाएंगे, अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल को दोबारा से एस्टैब्लिश करेंगे, बट क्या हुआ, वो लागू नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है। इसके बाद और कौन सा है हमारा, जो कि हमारा आपको पता है, आंध्र प्रदेश है आज के टाइम में। आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आंध्र प्रदेश आज के टाइम में बाइकैमरल है, आंध्र प्रदेश जो है आज के टाइम में बाइकैमरल है, बट पहले क्या हुआ था, 1957 से ये बाइकैमरल है, ठीक है, 1957 से बाइकैमरल है। 1985 में आपका आंध्र प्रदेश को 1985 में क्या कर दिया गया, यूनिकैमरल कर दिया गया, यानी कि बाइकैमरल हटा दिया, यहाँ पे 85 में ख़त्म कर दिया गया। फिर इन्होंने क्या बोला कि नहीं, हम दोबारा इस चीज़ को लाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के केस की बात बता रही, इंपॉर्टेंट है ये, हाँ आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश के केस की बात बता रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज के टाइम में बाइकैमरल है, ठीक। क्या किया गया कि ये 1957 से लेके 1985 तक आपका बाइकैमरल रहा, और फिर उन्होंने बोला कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, या एक्सपेंसिव ज़्यादा हो रहे हैं, या हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्होंने उसको ख़त्म कर दिया, काउंसिल को ख़त्म कर दिया, ठीक, काउंसिल को इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनका फिर मन किया, इन्होंने 2005 में फिर से एक्ट बनाया, ठीक है, पास करवाया कि हम दोबारा से काउंसिल चाहते हैं, और वो पास हुआ। और 2007 से लेके टिल डेट तक आज भी हमारे आंध्र प्रदेश में बाइकैमरल है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्र प्रदेश वाला मैटर समझ गए, तमिलनाडु वाला मैटर समझ गए, ठीक है, कश्मीर वाला मैटर समझ गए। पहले बाइकैमरल हुआ करती थी, 2020 के बाद से ये यूनिकैमरल है, ठीक है, समझ में आ गया। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। पहले हमारी पंजाब और पश्चिमी बंगाल में भी बाइकैमरल थी, पंजाब और पश्चिमी बंगाल स्टेट में भी बाइकैमरल थी, बट 1969 69 होगा ना हिंदी में, 1969 1969 में इसको ख़त्म कर दिया गया, और आज के टाइम में यहाँ पे यूनिकैमरल है। समझ में आ गया आपको? लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली इज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टेट, ज़रूरी है
स्टेट गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल ज़रूरी नहीं है। पूरी की पूरी डिपेंड होती है आपके स्टेट लेजिस्लेचर पे कि उसको बनाए या ना बनाए, ठीक है। किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो बना लो, किसी के पास बहुत ज़्यादा मतलब कि इतना काम है कि कुछ काम उनको देना है तो बना लो। जब बनाओगे बन जाएगी, जब हटाना चाहोगे ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा जो ये स्टेट लेजिस्लेचर है पार्ट 6 में है, 186 आर्टिकल से लेके 212 तक हमारा स्टेट लेजिस्लेचर आता है पूरा, ठीक है। 212 तो मैंने क्या बोला? हाँ, जो लिखा है वही सही है, ठीक है। 168 से लेके 212 तक हमारा ये वेरी करता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव। अब आप लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में डिफरेंस समझिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये हो गई हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक, असेंबली, ठीक है। और इधर आ गई हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता लग गया, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी वो किस प्रोसेस से बनती है, अब हमें ये चीज़ सीखनी है। आपको वो चीज़ तो पता लग गया, ये तो भैया परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं है, ये तो फिक्स है, फिक्स हो गई है, ये तो फिक्स है आपकी कि होगी ही होगी, है ना। इसके बिना फिर कैसे गवर्नमेंट को चलाओगे। बट काउंसिल बनेगी कैसे? काउंसिल बनेगी कैसे? अब काउंसिल जब बनती है कि इसमें क्या होगा कि आपको स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसमें एक प्रस्ताव पास किया जाएगा इसमें, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई भी जो रिजोल्यूशन है वो लाया जाएगा। ये रिजोल्यूशन यहाँ पे आया, ठीक है। रिजोल्यूशन आने के बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ ये पास होना चाहिए। कहाँ पे होगा? यहाँ पे, क्योंकि वो तो है ही नहीं ना, अभी काउंसिल तो है ही नहीं। उस काउंसिल को बनाने के लिए तो हम कर रहे हैं, तो उस काउंसिल को इसको बनाने के लिए, यानी कि अगर मैं इसका नाम ए कर दूं और इसका नाम बी कर दूं, तो हमें बी अभी हमारे पास है नहीं, बी को बनाने के लिए क्या किया जाएगा, जो ए है हमारा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे एक प्रस्ताव आएगा, एक रेजोल्यूशन आएगा, ठीक है। और रेजोल्यूशन आने के बाद उसको क्या किया जाएगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उसको पास कराना होगा, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के पास क्या करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? हैं? हाँ, ठीक है, 1/3 होती है, 2/3 होती है? हाँ, ठीक है, 2/3। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होगी हमारी वो 2/3 होती है टोटल स्ट्रेंथ का, ठीक है, 2/3 होती है टोटल स्ट्रेंथ का। यानी कि इसका फॉर्मूला भी होता है टोटल स्ट्रेंथ अपॉन 2, टोटल स्ट्रेंथ अपॉन 2 प्लस में 1, ठीक है। जैसे कि हमारी लोकसभा में अगर किसी को पूरी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट चाहिए तो उसके एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, 545 यही होता है अपॉन 2 प्लस में 1, यही होगा, यही होता है, नहीं होता? यानी कि 273 के आसपास आएगा हमारा, ये हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। अगर ये मेजॉरिटी नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ इसको क्या करना पड़ेगा, पास कराना पड़ेगा। और पास कराने के बाद आप इसको कहाँ भेजेंगे, पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट में आप इसको भेज देंगे। समझ में आई बात मेरी? पार्लियामेंट में आप इसको भेज देंगे। पार्लियामेंट क्या कर सकता है, यस करेगा या नो करेगा, यस करेगा तो बन जाएगी, नो करेगा तो नहीं बनेगी।
यानी कि पूरी की पूरी पावर उसको बनाने की और नहीं बनाने की तो है पार्लियामेंट के पास, बट स्टेट ही उसको बनवाएगा और स्टेट ही उसको खत्म करवाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या प्रोसीजर है कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मान लीजिए आपको हरियाणा को बनवानी है ना, हरियाणा को स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है। ठीक, तो हरियाणा की जो होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास होगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास होगा, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पास होने के बाद, ये यहाँ पे पास होने के बाद ये क्या करेंगे, इनको पार्लियामेंट को भेजेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि उसको यस करेगा या नो करेगा। यस करेगा तो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल बन जाएगी, और नो करेगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं बनेगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 2/3 पार्लियामेंट में कोई मेजॉरिटी नहीं होगी, वहां पे कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ होना होगा आपका असेंबली करके देगी, बस पार्लियामेंट को उसमें यस या नो करना है। अब यस या नो का मतलब क्या होगा, उसमें भी 50, मान लीजिए आधे से ज्यादा बंदे पक्ष में हैं और आधे से ज्यादा बंदे पक्ष में हो गए, 100 बंदे मान लीजिए आप, ये तो बेटा कॉमन सेंस वाली बात है ना, वहां पे कोई फिक्स नहीं है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए या 1/3 चाहिए या सिंपल मेजोरिटी चाहिए, नहीं। कोई भी चीज अगर मान लीजिए आप 10 बंदे हो क्लास में और 6 बंदे बोले कि जी क्लास ले लो और 4 बंदे बोले कि नहीं लो, तो 6 की बात मानेंगे। तो यही होता है कि 50+1 यानी कि आधे से ज्यादा की हाँ होनी चाहिए। पार्लियामेंट अगर उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट कर देता है तो वहां पे वो बन जाएगा, और अगर उसको मना करता है तो वो नहीं बनेगा। ठीक है, पार्लियामेंट की कोई फिक्स वो नहीं है कि भाई 2/3 मेजोरिटी या 1/3 मेजोरिटी या कोई सिंपल मेजोरिटी या कोई स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, नहीं। ठीक, आपको समझ में आ गया स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, अब क्या होगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमने बना लिया। ठीक, अब इनकी ना स्ट्रेंथ ढूंढते हैं हम कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये स्टेट है, एक तरफ इनकी हम ले लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, बच्चों ले ली मैंने, एक तरफ ले ली मैंने लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, समझ में आ रही है? शॉर्ट में लिखनी कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है, पूरा लिखूं? ठीक है, ये होगी लेजिस्लेटिव असेंबली, वो होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स एक दे दी है हमें, फिक्स क्या दी है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी ना बच्चों, वो 500 हो सकती है, उससे ज्यादा आप नहीं करोगे। ये उन्होंने एक डाटा दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और मिनिमम आपकी 60 से नीचे नहीं जानी चाहिए, मिनिमम आपकी 60 से नीचे नहीं जानी चाहिए। बट ये पूरी की पूरी डिपेंड किस पे होती है? पॉपुलेशन पर, आपकी जनसंख्या पर। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा नहीं है तो कैसे तुम 60 कर लोगे, है ना? कैसे 60 कर लोगे आप? कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शनल है हमारे पास कि कौन कौन से में, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, वो छोटा सा स्टेट है, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया। ठीक है, इनमें हमारी कितनी है? 30 है ओनली। होनी कितनी चाहिए? होनी कितनी चाहिए? 60, और 60 का भी हाफ है 30 तो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम और गोवा। गोवा तो बहुत छोटा है, सबको पता होगा गोवा के बारे में तो। ठीक, 30 है, आधी। क्यों है आधी? स्पेस वाइज भी कम है और पॉपुलेशन वाइज भी कम है। 2 स्टेट और है हमारे यहाँ पे, मिजोरम और नागालैंड। मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46। ठीक है, मिजोरम में 40 और नागालैंड में आपकी 46। ये जो हमारे 5 स्टेट हैं ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि ना तो इनके पास लैंड एरिया इतना ज़्यादा है और ना ही पॉपुलेशन ज़्यादा है। वैसे लैंड एरिया नहीं देखा जाता, यहाँ पे पॉपुलेशन को ही काउंट किया जाता है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 500। 500 से ज़्यादा नहीं कर सकते, कितनी भी जनसंख्या हो जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। बट यहाँ पे तो भैया जनसंख्या ही नहीं है, तो 60 कहाँ से लाएंगे? वो इतने उम्मीदवार ही नहीं है उनके पास। ठीक, ये सब समझ में आ गया। अब
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर लो, यहाँ की स्ट्रेंथ आपको पता लगी। अब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर लो, इसमें क्या होगा, जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ का 1/3 मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम क्या होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ का, इसकी स्ट्रेंथ का 1/3, 1/3, 1/3। मान लीजिए हरियाणा की बात, हरियाणा में नहीं है, ठीक है, मैं महाराष्ट्र मान लेती हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या मान लेती हूँ, महाराष्ट्र मान लेती हूँ, महाराष्ट्र को मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए 200 है स्ट्रेंथ, ठीक है, काउंसिल भी है वहाँ पे, तो काउंसिल में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसका 1/3 कितना जाएगा बच्चों, कितना जाएगा, 6 और 6 66, यानी कि 67 के अप्रोक्स, 67 के अप्रोक्स जो होगा वो आपका इनको रखना पड़ेगा, 67 या 66 के अप्रोक्स आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट्स में आता है ये, 66 तो नहीं लेंगे, हमेशा अगले वाला काउंट करेंगे, यानी कि 67 जो है आपकी महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर होने चाहिए मैक्सिमम, 1/3 किसका, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, और मिनिमम इसमें 40 होने चाहिए, मिनिमम कितने होने चाहिए, 40, समझ गए, मिनिमम कितने होने चाहिए, 40। यहाँ पे मिनिमम कितने थे, 60, वहाँ पे मिनिमम 40, यहाँ पे 500 मैक्सिमम हो सकते हैं, 501 कभी नहीं होगा, वहाँ पे जिस भी स्टेट की आप काउंसिल की बात कर रहे हो उसकी असेंबली का 1/3, ये आपका वो होता है। अच्छा, हम हमेशा कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, किसी चीज़ को जोड़ते हैं या घटाते हैं, है ना, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ हम ऐड ऑन करेंगे, इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, या उसको कुछ उसमें कुछ भी करेंगे, मतलब छेड़खानी कर रहे हैं हम किसी भी आर्टिकल के साथ, है ना, हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं किसी भी आर्टिकल में छेड़खानी कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, तो हमारा कौन से आर्टिकल के अंदर जाएगा, वो कौन से आर्टिकल के अंदर जाता है, आर्टिकल 368 के अंदर जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जितने भी होते हैं 368, ठीक है, 368 के अंदर जाता है। तो यहाँ पे भी तो हम छेड़खानी कर ही रहे हैं ना, छेड़खानी कर रहे हैं, पूरा का पूरा हाउस बना रहे हैं यहाँ पे तो हम। बट ये आप याद रखिए, ये नोट कर लीजिए कि कोई भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है या ख़त्म होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में काउंट नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमें तो यही पता है ना, हम किसी भी चीज़ को जोड़ेंगे या घटाएंगे वो हमारा भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। जैसे कि हमने एंग्लो इंडियन को हटाया, है ना, उनकी संख्या कम कर दी, लोकसभा से 2 कम कर दी, और अभी यहाँ पे बताऊंगी लेजिस्लेटिव असेंबली से भी कम कर दी, तो घटा दिया, डिक्रीज कर दिया। अब जो हमने ये जो संख्या है ये डिक्रीज की है, तो ये क्या है, ये संख्या जो हमने डिक्रीज की है ये क्या किया, हमने घटाया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 104, 104, ठीक है, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। आपको समझ में आ गई। बट यहाँ पे तो हम पूरी की पूरा हाउस बना रहे हैं, कोई 1 या 2 सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई 1 या 2 सदस्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी काउंसिल की बात हम कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी काउंसिल को बनाना या उसको हटाना, ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इनके इलेक्शंस की बात कर लेते हैं, इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। इलेक्शन की बात करो भाई। ये हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। एक है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा हमारा है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यही है, ठीक। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हमारा इलेक्शंस होगा वो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आएगा आपका 100% क्वेश्चन आएगा, दिल्ली
फैब में होंगे। क्या हो रहा है ये? ठीक है, एग्जाम्पल है आपका दिल्ली, फरवरी 2025 में यहाँ पे क्या होने वाला है, लोकसभा के चुनाव, नहीं राज्यसभा यानी कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड से हम चुनेंगे, सारे एमएलएस को हम डायरेक्ट मेथड से चुन के भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट होता है और यहाँ पे बच्चों इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होगा। यहाँ पे प्रत्यक्ष वोट डालेंगे, वहां पे हम नहीं चुनते काउंसिल में। ठीक, अब कंपेयर कर लो वही लोकसभा राज्यसभा को, लोकसभा और राज्यसभा को कंपेयर करो। लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में हम डायरेक्ट चुन के भेजते थे, एमएलए भेजते थे, यहाँ पे हम एमपी भेजते थे, यहाँ पे हम एमएलए भेजेंगे। ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन में हमने कभी पार्टिसिपेट किया है? राज्यसभा के सदस्यों में हमने कभी पार्टिसिपेट किया है? इनडायरेक्ट मेथड होता है ना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, समझ में आई? इसका अभी पहले हम असेंबली की बात कर लें, काउंसिल की बात हम बाद में करेंगे। डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, एमएलए चुन के भेज दिए जाते हैं। इनका ही लीडर हेड जो होता है, जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है, मेजॉरिटी पार्टी का लीडर हेड जो होता है उसी को एज ए सीएम अपॉइंट कर दिया जाता है गवर्नर के द्वारा। कल पढ़ा था हमने, कल की क्लास में, है ना, कल की क्लास में यही पढ़ा था। तो हमने यहाँ पे एमएलए चुन के भेज दिए, बैठा दिए, विधानसभा असेंबली को बना दिया। ठीक, अब जो सम्मन होगा कौन करेगा? गवर्नर बोलेगा। फर्स्ट एड्रेस कौन करेगा? गवर्नर करेगा, जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट करते थे। इनका टाइम पीरियड कितने साल का होता है? मैक्सिमम 5 ईयर। 5 ईयर्स आपको नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम 5 ईयर। ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए, मैक्सिमम 5 ईयर। ये नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 साल कहीं भी नहीं लिखा है, मैक्सिमम 5 ईयर। यानी कि टाइम पीरियड कोई भी अगर हमने सरकार चुन ली तो वो 5 साल तक करेगी अगर वो मेजॉरिटी में है। और अगर उसने कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट बनाई है, गठजोड़ की गवर्नमेंट बनाई है, गठबंधन की गवर्नमेंट बनाई है और समर्थन वापस ले लिया मान लीजिए किसी पार्टी ने और उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही, तो सरकार क्या होती है? गिर जाती है। तो वो 6 महीने में भी हो सकता है, वो 2 साल में भी हो सकता है, या आपका जो टेन्योर है वो कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट भी हो सकता है, ना ही ले अपना समर्थन वापस। तो मैक्सिमम 5 ईयर। अब याद करो कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 5 ईयर के लिए होता है, यही बताया था। यहाँ पे भी मैं यही बात बोल रही हूँ कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो भी अधिकतम 5 साल के लिए होगा। एक एक्सेप्शनल है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। मैंने बोला कि कोई नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो कितने साल के लिए एक्सटेंड करेंगे उनको? 1 ईयर, फिर दोबारा से 1 ईयर, फिर दोबारा से 1 ईयर, जब तक वो इमरजेंसी चल रही है। यानी कि एक टाइम में ओनली 1 ईयर के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। एक टाइम में 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा नहीं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है। इन इमरजेंसी कंडीशन, लाइन कहाँ लिख रही हूँ, पहुँच कहाँ जा रही है, ठीक है। इमरजेंसी कंडीशन में क्या होगा, 1 ईयर के लिए इसको एक्सटेंड किया जाएगा और 1 ईयर में अगर क्या होगा, इमरजेंसी हट गई तो फिर चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि उसका तो टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। 5 के बाद 6वां साल लगा हुआ है। बट अगर 6 साल कंप्लीट होने के बाद भी इमरजेंसी नहीं हटी है तो फिर उसको 1 ईयर के लिए फिर एक्सटेंड कर देंगे। सेम लोकसभा की तरह मैंने बोला बिल्कुल सिमिलर होती हैं, बिल्कुल सिमिलर होती हैं। जिस बच्चे ने पार्लियामेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रेसिडेंट अच्छे से पढ़ा होगा, गवर्नर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सेप्शनल कुछ कुछ चीज़ें निकलती हैं छोटी मोटी, ये आप समझ गए। इलेक्शन डायरेक्ट है, हमने वोट दे के आए, हमने एमएलए चुन के भेज दिए। अब एमएलए में वहाँ पे जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेंगे, है ना।
कौन कपड़ा मंत्री, स्टेट क्लॉथ मिनिस्टर कौन बनेगा, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, वो सीएम बताएगा गवर्नर को, और गवर्नर उनको अपॉइंट करेंगे, ओथ एंड अफर्मेशन दिलाएंगे। ये तो चीज़ आपको समझ आ रही होंगी सारी, पहले भी हमने की है। चलो भैया ये हो गया। अब आ जाओ हम, अच्छा इन दोनों का इलेक्शन कौन कराता है, इन दोनों का इलेक्शन कौन कराता है? जैसे कि हमारा पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है, लोकसभा का इलेक्शन है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। यहाँ पे इलेक्शन कौन कराएगा? यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगा दोनों का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी, असेंबली का भी और काउंसिल का भी। ठीक है, दोनों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराएगा। ठीक है, ये परमानेंट हाउस नहीं है, जैसे कि लोकसभा हमारा परमानेंट हाउस नहीं है, टेम्परेरी हाउस है। सेम यहाँ पे भी ये टेम्परेरी हाउस है। जैसे राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस हुआ करता था, ऐसे ही हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्या है, वो परमानेंट है। ठीक है, वो परमानेंट है, परमानेंट हाउस है, ये स्थायी है। बना दोगे तो विघटित नहीं होगा, वो आप अपनी इच्छा से काउंसिल को ही खत्म कर दो कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है जी, काउंसिल हटा दो तो हटा लोगे, बट वो एक परमानेंट हाउस है। देखो, एक होता है द्वितीय, एक होता है दूसरा। राज्यसभा को हम सेकंड हाउस बोलते हैं, पर कभी भी काउंसिल को सेकंड हाउस नहीं बोला जाता, सेकेंडरी हाउस बोला जाता है। ठीक, वो भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, ये भंग नहीं होगा। अगर काउंसिल को ही खत्म करना है तो आप वही रिजोल्यूशन पास करोगे, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास करोगे, पार्लियामेंट के पास भेजोगे, पार्लियामेंट तो खुद ही चाहेगा ना कि खर्चा कम हो, उसको तो तुरंत ही एक्सेप्ट करेगा कि हाँ चलो खत्म करो फटाफट। ठीक, परमानेंट हाउस है। ठीक, परमानेंट हाउस है। जैसे कि वहां पे क्या होता था, अल्टरनेट ईयर पे क्या होता था, 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते थे। ठीक है, 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स में, एवरी 2 ईयर्स का मतलब अल्टरनेट पे, इस साल हटाए अगली साल नहीं हटाएंगे, फिर ऐसे हटाएंगे, यानी कि आएगा हर साल ही होता है, हर अल्टरनेट पे होता है, एक साल छोड़ के एक साल आपको हटाएंगे। वो आप देख लेना, वो देखा जाता है कि मेंबर, इसमें टाइम होता है 6 ईयर, जैसे कि राज्यसभा में है, राज्यसभा में भी टाइम 6 ईयर है, आपका काउंसिल में भी 6 ईयर है। जैसे वहाँ पे 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर किए जाते थे, ऐसे यहाँ पे भी 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स को रिटायर कर दिया जाएगा। 2 साल के बाद 1/3 मेंबर को रिटायर कर दिया जाएगा, है ना, अपनी सर्विस से उनको हटा दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। अब रिटायर किए हुए बंदों की जगह पे नए बंदे चुने जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 25 साल एज है जो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए होती है, यहाँ पे 30 साल एज है जो राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए होते हैं। सिमिलर है, यहाँ पे 25 साल का बंदा चुनाव लड़ सकता है और यहाँ पे आपका 30 साल का बंदा चुनाव लड़ सकता है। ठीक, समझ में आ गया, सिमिलैरिटी समझ रहे हो? अभी तक कुछ ऐसी चीज़ है जो लोकसभा और राज्यसभा से अलग आई हो? सेम वही सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई हम इसके जो सदस्य हैं वो खुद नहीं चुनेंगे, वो कोई और चुनेगा। तो अब इसके सदस्य चुनने का मेथड देख लीजिए, इसके सदस्यों को चुनने का आप मेथड देखो कैसे चुने जाएंगे। मैं आपको 2 ग्राफ से समझाऊंगी। ये बनाया मैंने सर्कल, सही बन गया, ठीक है भाई। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल कैसे होगा भाई, ये तो 4 पार्ट हो जाएगा। चलो करती हूँ मैं पहले बोल रही हूँ ना, हाँ ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे, 1 मिनट रुको। ठीक, हम इसको क्या करते हैं,
इसको हम पहले करेंगे पूरा, इसको हमने क्या किया, इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब मेरे हिसाब से अब इक्वल हो गया होगा, है ना, अब इक्वल हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये 1/3 1/3 1/3 हो गया। इसकी भी जो आपकी वैल्यू है 1/3 है, इसकी भी वैल्यू 1/3 है, इसकी भी वैल्यू 1/3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1/3 जो बंदे हमारे होंगे वो चुने जाएंगे किसके द्वारा, इलेक्टेड होंगे, ठीक है। 1/3 जो मेंबर्स हैं हमारे वो इलेक्टेड होंगे आपके एमएलएस के द्वारा, एमएलए चुनेंगे उनको। 1/3 जो होंगे वो एमएलए नहीं होंगे, वो लोकल बॉडीज से बंदे होंगे हमारे, ठीक है। लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, ठीक है, लोकल बॉडीज से होंगे। इसके बाद 1/6 मेंबर को जो बंदा है वो कौन अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, गवर्नर, बताया था मैंने गवर्नर की पावर में। अब 1/3 का हाफ हो जाएगा 1/6, इसकी वैल्यू हो गई 1/6। 1/6 मेंबर को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। किस कैटेगरी से होने चाहिए, वही सेम कैटेगरीज होंगी जो कैटेगरीज हमारी राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए की जाती थी, सेम वही कैटेगरी यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद अब 1/6 ये होगा, 1/6 हमारे पास ये बचा। अब 1/6 का भी आधा कर लो, 1/6 का आधा 112 और 112, 112 बंदों को कौन सुनेगा, टीचर, ठीक है, टीचर्स चुनेंगे। और ये टीचर्स कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट स्कूल के टीचर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होने चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होने चाहिए। अभी मैं वो दूसरा जो आपको एक टेबल बना के दिखा दूंगी उसमें भी आ जाएगा। और ये होंगे ग्रेजुएट बंदे, ठीक है, ग्रेजुएट बंदे यानी कि ग्रेजुएट बंदे कौन होते हैं, जिसने ग्रेजुएशन या बीए बीकॉम बीएससी कर रखी हो, वो बंदे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी होगी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब मैं इसके मेंबर चुन रही हूँ। मैंने आपको बोला कि मैंने इसको क्या किया था, 1/3 1/3 और 1/3 ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर दिया था, है ना, पहले 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर मैंने क्या किया, ये जो 1/3 मेंबर हैं ये हमारे इलेक्टेड होते हैं एमएलए के द्वारा, अपॉइंट नहीं होते हैं बच्चों, इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, इलेक्टेड बाय एमएलएज। एमएलएज इनको क्या करेंगे, चुनेंगे बाकायदा वोट डाल के, ठीक है। उसके बाद 1/3 जो मेंबर होंगे वो हमारे किससे होंगे, लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में क्या आएगा हमारा, म्यूनिसिपैलिटीज आ गई, डिस्ट्रिक्ट्स कोई बॉडीज है हमारी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो बॉडीज हैं वो आ गई, ये हमारी लोकल बॉडीज होंगी। वहाँ के मेंबर्स जो हैं वो इनको इलेक्टेड करेंगे, यहाँ पे भी चुनेंगे, हर जगह चुने जाएंगे बेटा, जहाँ पे भी मैं नहीं लिख रही हूँ इट मीन्स चुने जाएंगे। अब यहाँ पे 1/3 जो बचा है, ये वाला जो पार्ट हमारा बचा है ये वाला, अब इसमें कई पार्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, इसमें भी कई पार्ट्स हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इन्होंने क्या किया, इनको पहले 1/6 किया, तो 1/6 जो है वो क्या करेंगे, गवर्नर जो हैं गवर्नर अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, गवर्नर जो हैं नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। नॉमिनेट आपको पता है जैसे राज्यसभा में कैटेगरीज हमारे पास होती थी, सेम वही कैटेगरीज हैं, गवर्नर वहाँ से उठा के ले आएंगे कि भाई आपने क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है, आपने लिटरेचर में बहुत अच्छा किया है, ठीक है। इसके बाद आपका 1/6 और बच गया। अब 1/6 के भी मैंने क्या किया, 2 पार्ट कर दिए, 112 और 112 कर दिया। 112 जो होंगे ये टीचर्स कर देंगे और 112 जो होंगे वो ग्रेजुएट कर देंगे। अब टीचर और जो ग्रेजुएट होंगे ना वो कम से कम 3 साल से स्टेट में ही रह रहे होंगे, रेजिडेंस स्टेट में ही होगा, जो टीचिंग कर रहा है बंदा वो वहीं पे टीचिंग करेगा लगातार 3 साल से गवर्नमेंट में। और कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं हमारे, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर वो होने चाहिए, ये नहीं है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर जाके वोट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया।
और इसमें ज़्यादातर कौन से स्कूल्स आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स आते हैं, केवीएस नहीं आएंगे क्योंकि केवीएस आपका यूनियन से रिलेटेड है ना, केंद्रीय है वो, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें समझ गए, दोनों ग्राफ से आप समझ गए होंगे आसानी से कि कैसे कैसे इनको इलेक्टेड और अपॉइंट किया जाता है। सिर्फ नॉमिनेट आपके जो होंगे वो 1/6 मेंबर ही होंगे, नॉमिनेट जो होंगे वो आपके 1/6 मेंबर ही होंगे, ठीक है। तो आपको इलेक्शन समझ में आ गया, ठीक है। इलेक्शन समझने के बाद अब वो और क्या समझेंगे। अभी तक हमने क्या समझा कि हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एक परमानेंट, किस टर्म में परमानेंट, कंपल्सरी वाला, ठीक है, कंपल्सरी है क्योंकि इसके बिना हम स्टेट की गवर्नमेंट को कैसे चलाएंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो पूरी की पूरी जो होती है वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है कि उन्हें बनाना है या नहीं बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको यही बताया था कि कौन कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट में कब बनी, कब उन्होंने उसको हटाया, किस में। तमिलनाडु में जैसे 2010 में उन्होंने पूरा बना के रेडी कर दिया था बट वो लागू ही नहीं किया, उन्होंने बनाई ही नहीं, फिर परमिशन भी मिल गई थी फिर भी नहीं बनाई। अब परमिशन का मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट ने परमिशन दे दी तो तुम्हारे सर पे तलवार ही लटक गई कि ना जी वहाँ से परमिशन मिल गई अब तो बनानी ही पड़ेगी, तब भी आपकी इच्छा है कि आप बनाइए या नहीं बनाइए। वहाँ से परमिशन मिल गई है तो हम बना सकते हैं, नहीं भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमने यही पढ़ा, यूनिकैमरल बाईकैमरल पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम उसमें पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, बट कोई भी काउंसिल को बनाना या उसको हटाना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में शामिल नहीं होगा। अभी हमने यही पढ़ा, ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में शामिल नहीं होगा। फिर इनकी स्ट्रेंथ पढ़ी, क्या स्ट्रेंथ होती है। फिर हमने क्या पढ़ा आगे, इलेक्शंस पढ़ा कि किसका डायरेक्ट होगा और किसका इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने पूरा जो कंपोजिशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का है वो पढ़ा, क्योंकि आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का तो समझ में आ रहा है कि भाई हमने डायरेक्ट चुन के भेज दिए बंदे। भाई जैसे मान लीजिए कि किसी की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 80 सदस्य हैं, 80 सीट है, मान लो कोई छोटा सा राज्य है 80 सीट है, 80 के 80 पे चुनाव हुए, हमने चुन के भेज दिए, है ना, हमने चुन के वो भेज दिए, ठीक। अब हमने तो खाली एमएलए बना के भेजे ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बनेगा उनमें, सीएम कौन बनेगा उनमें, वो सब वो डिसाइड करते हैं, ठीक। बट हम उसमें इनडायरेक्ट रूप से शामिल होते हैं क्योंकि डायरेक्ट रूप से हमने चुन के भेज दिया है। अब आगे वो जो डिसीजन लेंगे वो हमारे बिहाफ पे लेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूरा कंपोजिशन समझाया कि परमानेंट इसको भंग नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है कि आपने स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी और 2 साल उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ बोला कि नहीं खत्म कर दो, नहीं, एटलीस्ट 6 साल आप एक बार उसको चलाओगे फिर उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। सेम वही प्रोविजंस आपको करने होंगे, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आपको उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराना होगा, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टेट लेजिस्लेचर में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। अब एक करंट से रिलेटेड आप बात सुन लीजिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, है ना, बहुत मुद्दा चर्चा में है। कल ये जो बिल है ये लोकसभा में पेश हुआ और बिल मैंने आपको बताया था बिल कैसे पेश होता है कि अगर किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बिल लाया जाता है तो वो गवर्नमेंट बिल होता है। या मिनिस्टर के द्वारा जो बिल लाया जाता है वो क्या होता है, क्योंकि डिप्टी स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं उसमें, और आपके कैबिनेट रैंक के भी मिनिस्टर्स होते हैं। उनके अलावा जो हमारे एमपीज बच जाते हैं, अब मैं यूनियन की बात करूँ, स्टेट छोड़ दीजिए, अब करंट का क्वेश्चन है ये, स्टेट छोड़ दो, अब जितना पढ़ना था पढ़ चुके। तो जब यूनियन की हम बात करते हैं, अपनी गवर्नमेंट की बात करते हो, तो उसमें बहुत सारे कैबिनेट रैंक के मंत्री होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के मंत्री होते हैं रैंक के, कुछ डिप्टीज मंत्री होते हैं। मैंने जब आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ाया था पूरा बताया था। उसके अलावा भी तो बहुत सारे एमपीज बच जाते हैं जो बेचारे ऐसे ही रह जाते हैं जिनको कोई डिपार्टमेंट नहीं मिलता। तो इनके द्वारा लाया गया बिल हमेशा क्या होता है, प्राइवेट बिल हो गया, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स या और मिनिस्टर्स के द्वारा लाया गया बिल गवर्नमेंट बिल होता है, ठीक है। अब जो हमारा 1 नेशन
वन इलेक्शंस वाला जो मामला चल रहा है लोकसभा में, जो मामला हमारा क्या चल रहा है लोकसभा में, हमारा वो मामला चल रहा है कि भाई एक देश है तो एक ही इलेक्शन होना चाहिए। जैसे कि जीएसटी आया था पहले, जीएसटी आया था पहले, तो जीएसटी पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो गया था। कम से कम भी इस जीएसटी को अपना पूरा सफ़र करने में कितने साल, मैक्सिमम 10 से 11 साल लग गए थे, तब ये हमारा एक्शंस में आया था। और जब इसको लागू किया गया था तब पूरी मेजॉरिटी की सरकार थी, फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, तब वो इसको ला पाए थे। उसके बाद भी बहुत हंगामे हुए थे, है ना, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये हो गया था अरे सेंटर को भी देना है और स्टेट को भी देना है तो दुगनी मार पड़ेगी। बट ऐसा कुछ था नहीं, ये सब क्या थी, भ्रांतियां थी। मान लीजिए किसी चीज पे 8% टैक्स लग रहा है तो इस टैक्स को 2 भाग में डिवाइड कर दिया जाता है, 4 और 4। ये जो 4% है ये स्टेट को जाएगा और 4% यूनियन को जाएगा। ऐसा नहीं है कि 8 इसको दोगे और 8 इसको दोगे, तो सारी से आधे से ज़्यादा सैलरी तो तुम ऐसी टैक्स में दे दोगे। तो लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया था। तब फिर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझाया था बाकायदा कि ऐसा नहीं है कि 2 जगह देना पड़ेगा, मतलब कि 2 लोगों को देना पड़ेगा, 2 जगह देना पड़ेगा, बट जो आप दे रहे थे उसको 2 रेशियो में डिवाइड करके देना होगा। ठीक है, आप कभी भी रेस्टोरेंट में तो नॉर्मली खाना खाने जाते होंगे, कभी तो गए होंगे, वहां पे आपको बिल मिलता है ना। रेस्टोरेंट को ढाबे पे तो बिल नहीं मिलेगा, जहाँ पे 60 रुपये 70 रुपये की थाली होती है ना, ढाबे पे तो नहीं होता। बट आप कोई एक ऐसा छोटा सा भी रेस्टोरेंट है वहाँ पे भी जाते हो तो बाद में वो ना इतनी छोटी सी पर्ची आपको ला के देते हैं और उसमें वाकायदा रख के ला के देंगे, सौंप वोंप ला के देंगे, है ना। फिर आप उसमें टिप भी छोड़ते हो, जिस वेटर ने आपको सर्विस दी है उसके लिए आप अपनी इच्छा अनुसार टिप भी छोड़ते हो। तो आप उस स्लिप को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें पूरा टैक्स ऊपर लिखा होता है, फिर उसमें लिखा होता है CGST यानी कि स्टेट जीएसटी, और फिर हाँ STST स्टेट वाली और गवर्नमेंट वाली अलग अलग लिखी होती है। टोटल 25% अगर किसी चीज पे जीएसटी ली जा रही है तो 12.5 आपकी स्टेट को जाएगी और 12.5 आपकी। तो कितना डिबेट हुआ था इस चीज पे, क्योंकि हमारी जो सरकार थी उनका मानना था कि एक देश तो एक टैक्स होना चाहिए। टैक्स तो अभी भी काफी सारे, डायरेक्ट टैक्स जो है वो तो हमारा अभी भी वही है, उसको तो नहीं चेंज किया, क्योंकि डायरेक्ट जीएसटी आपका ट्रांसफरेबल टैक्स है ना। देना है वो किसको, ढाबे के मालिक को, रेस्टोरेंट के मालिक को, पर उसने लिया किससे, कस्टमर से, ट्रांसफर कर दिया, है ना। वो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टैक्स है, आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड टैक्स है, तो वो ट्रांसफर थोड़ी ना कर दोगे किसी के नाम, वो टैक्स आपको खुद ही भरना पड़ेगा। आपका इनकम टैक्स है वो आपको खुद ही भरना पड़ेगा, ठीक है। एक होती थी एक्साइज ड्यूटी, शराब पे जीएसटी नहीं लगता है, शराब पे अभी भी टैक्स ही लगता है, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। तो एक जीएसटी वाला मामला था, बड़ा गर्मा गर्म मामला था, बहुत टाइम लगा। अब क्या लेके आए ये, उसी कॉन्सेप्ट में दूसरा आपको लेके आए हैं ये कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। भाई एक देश है तो एक ही चुनाव कराओ ना, क्यों विधानसभा के चुनाव कराते हो अलग 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 अलग, लोकसभा विधानसभा को कंबाइंड कर दो, एक ही इलेक्शन कराओ, ये एजेंडा है। तो कल क्या हुआ है, कल आपका ये लोकसभा में जो है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहले कोई भी बिल पेश होता है तो वो स्पीकर को देते हैं, फिर क्या होता है वो गजेटेड ऑफ इंडिया में छपता है, फिर उसकी जो आपकी कॉपीज होती है वो सब में बांटी जाती है, फिर उस पर डिबेट होता है, फिर वहाँ पे एक वोटिंग होती है छोटी सी, है ना, वोटिंग होती है। तो उस वोटिंग में क्या करते हैं कि उस वोटिंग में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होते हैं, प्रेजेंट टोटल स्ट्रेंथ नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग जो बंदे होंगे वो वोटिंग करेंगे, और उसमें अगर आपको ज़्यादा वोट मिल जाती है तो वो बिल वहाँ से क्या हो जाता है, स्वीकार हो जाता है, पास नहीं होता, यस हो गया है, ठीक है, यस हो गया है, यानी कि जो कल उन्होंने वोटिंग करी है उसमें इसको यस मिल गया है। बट यस के बाद वो एक कमेटी के पास जाता है डिस्कशन के लिए, मैंने बताया था कमेटी गठित होती है, तो ये अब कमेटी के पास चला गया है, ठीक है। बिल जो है ये हमारा अब एक कमेटी के पास गया है, अब वो कमेटी इस पे पूरी तरीके से चर्चा करेगी, फिर इसके बाद इसको फिर
मेजोरिटी के साथ पूरा इसको कराना पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ इसको हमें पास कराना पड़ेगा, जो कि पास होता दिख नहीं रहा। कैसे? लोकसभा में, ठीक है, इस टाइम करंट इलेक्टेड वगैरह जितनी भी सीट हैं इस टाइम एट प्रेजेंट हमारी लोकसभा में बच्चों इतनी सीट पे हमारे एमपीज हैं, टोटल 5, 4, 3, रिवर्स काउंटिंग, इतने एमपीज इस टाइम पे हमारी लोकसभा में बैठते हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस ये है। अब इस सिचुएशंस के अनुसार हमारे को इसको पास कराने के लिए अगर ये कमेटी जो बैठाई है, ये कमेटी इसको चेक करेगी और इसको अगर यस का साइन दे देगी तो फिर वोटिंग होगी ना लोकसभा में। अब लोकसभा में जब वोटिंग होगी तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, है ना, ठीक। और एनडीए के पास कितनी है गठजोड़ करके? 362 जो है, इसका 362 चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए, 362 की स्ट्रेंथ इनको चाहिए। बट लोकसभा में एट प्रेजेंट एनडीए की सरकार के पास कितनी सीटें हैं कुल? एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बोल सकते हम उसको, एनडीए की गवर्नमेंट है। एनडीए की गवर्नमेंट के पास इस टाइम एट प्रेजेंट लोकसभा में कितनी सीट है? 292। अब देखो 292 तो ये दे देंगे, बाकी की मेजॉरिटी को कंप्लीट करना, बाकी की वोटिंग को अपनी तरफ करना टफ टास्क नहीं है ना? टफ टास्क है या नहीं है? तो लोकसभा में भी तुम्हारा मुश्किल होने वाला है पास कराना। अगर यहाँ पे फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट होती, जैसे कि पिछली साल थी, पिछली साल नहीं, जो 17वीं लोकसभा थी वो थी, फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी जिसमें राम मंदिर बना दिया इन्होंने, है ना, तो दिक्कत ही नहीं होती क्योंकि 362 प्लस है सीट उनके पास, पास करते और कर देते। J&K को हटा दिया, है ना, यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो क्या आज की प्रेजेंट कंडीशन में ये सब चीजें लागू हो पाती? नहीं। तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा है कि भाई एक राष्ट्र तो एक ही चुनाव करा दो ना, बार बार क्यों वो करना है। बट इसमें जो कांग्रेस है, आपकी समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो इसका विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? वो कहती हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्वासी फेडरल है, ठीक है, और राज्यों को अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लिस्ट में बहुत सारे डिसीजन लेने का इंडिपेंडेंट अधिकार है, काउंसिल को बनाने का इंडिपेंडेंट अधिकार है, वो छिन जाएगा, ठीक है। वो अपनी जगह सही है, ये अपनी जगह सही है, ठीक है। तो लोकसभा में ही मुश्किल है। और राज्यसभा की स्थिति देख लो, तो राज्यसभा में टोटल स्ट्रेंथ इस समय कितने हैं? 254, 245। एनडीए के कितने हैं? राज्यसभा में जो हमारी सीटें हैं 245 हैं, और एनडीए के पास सीटें हैं हमारी 112, 112, ठीक। और फुल मेजॉरिटी, और इसमें एक चीज और लगा लो, जो 12 बंदे नॉमिनेट किए जाते हैं इनमें से बोल रहे हैं कि जी 6 का जो है मेजॉरिटी हमारे साथ है, वो यस में बोल रहे हैं। तो कितनी हो गई? 118 ही तो हुई, तब भी 118 हो गई। चाहिए कितनी? 2/3 कितना होगा इसका? 164, इसका 2/3 164। तो भैया इस बिल को पास कराना कोई आसान काम नहीं है, समझ गए? इस पे आपको होमवर्क करना है घर पे जाके। मैंने आपको अभी तक 3 होमवर्क दिए हैं, ठीक है, और हर बच्चा फ्राइडे को मेरे पास सारे होमवर्क करके जमा कराएगा। कौन कौन सा था? इम्पीचमेंट ऑन धनखड़ जी, ठीक है, शेखर, जो आपके जस्टिस हैं प्रयागराज कोर्ट के, इलाहाबाद नहीं लिखेंगे, प्रयागराज, इलाहाबाद ही मुंह पे चढ़ जाता है ना। कोई भी चीज है, देखो बनारस, बनारस ही बोलते हैं, जो ना कब का वाराणसी हो गया, वो कब का वाराणसी हो गया। हम खुद लोग, हमारी खुद टंग पे हम जाते हैं वहां पे हम बोलते हैं कि बनारस जा रहे हैं, वाराणसी नहीं बोलते। एक स्टेशन है वहां पे पास में, बनारस से, मतलब वाराणसी जंक्शन से, बनारसी बोलते हैं हम उसको, देखो वाराणसी जंक्शन से जस्ट पहले पड़ता है, वो थोड़ा सा मेरे से टंग नहीं बोला जाता, वो मरवाड़ी करके कुछ ऐसा स्टेशन है, मरवाड़ी, मारवाड़ी, पता नहीं कुछ इस टाइप से स्टेशन था।
अब उस स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया है बनारस। तो अब बताओ, अगर फॉर्म में हमने बनारस लिख दिया, अगर हम मान लीजिए ट्रेन बुक कर रहे हैं अपनी, या कोई भी स्लॉट बुक कर रहे हैं ट्रेन का फ़ोन से, और मैंने वाराणसी जंक्शन की जगह बनारस डाल दिया, तो क्या मैं वाराणसी पहुंचूंगी? मैं कहाँ पहुंचूंगी? एक स्टेशन पहले ही, कम से कम 60-65 किलोमीटर पहले ही उतर जाऊंगी। ठीक है, टंग पे होता है, इसलिए आप प्रयागराज बोलेंगे, इलाहाबाद नहीं बोलेंगे। और तीसरा भी मैंने आपको क्या दिया है, 1 इलेक्शन 1 नेशन। अभी ये पारित नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है, केवल स्वीकृति मिली है, कमेटी के पास गया। अभी बहुत लंबा प्रोसीजर है इसमें। इस सेशन में तो होने से रहा, खत्म होने वाला है सेशन, 3-4 दिन का मेहमान है, बट बहुत ज़्यादा टफेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में। टिल देन बाय बाय।